आप सभी को स्वागत है। हमारे पास ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अश्वथ, बोबो और विमल, दोनों ज्वाइन किया हमारे हमारे साथ आज आपको हम रिटेंशन के बारे में बात करेंगे कि लास्ट टाइम रिटेंशन का पूरा एक्सप्लेनर दे दिया हम लोग, बट इस बार हम टीम बाय टीम जाएंगे। पहला जो टीम है नॉर्दर्न डार्बी है, दिल्ली और पंजाब किंग्स, दोनों का रिटेंशन क्या हो सकता है, वो जो आईपीएल का ऑक्शन स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा, नया कोचिंग स्टाफ भी थोड़ा इधर-उधर बात चालू है। हमको पंजाब किंग्स के बारे में कोच कौन है करके पता है, मगर दिल्ली में कुछ बात चल रही है। कोई ऐसा सुनने में आया कि युवराज सिंह भी आ सकता है दिल्ली कैपिटल्स का कोच की रूप में। ऑलरेडी ज़हीर खान ने एलएसजी का मेंटर बना हुआ है, बट हम आज दिल्ली और पंजाब किंग्स के बारे में बात करेंगे। रिटेंशन क्या हो सकता है, थोड़ा रिटेंशन रूल्स अजीब है। सबको सारे टीम ऐसे सोचेंगी जितना भी हम ज्यादा लोग को रिटेन करें उतना बेटर रहेगा, मगर अभी जो रिटेंशन रूल्स आया हुआ है तो बीसीसीआई ने पूरा दिमाग लगाकर बहुत अच्छे तरीके से रूल फ्रेम किया है। चालू करते हैं, कहीं से चालू करेंगे। धोनी धोनी के घर के आसपास से विमल भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सो थोड़ा आइडिया रहेगा, सीएसके के बारे में आइडिया रहेगा, बट आज सीएसके की मौका नहीं है। सो विमल भाई चालू करते हैं। आपको क्या लग रहा है किंग्स और दिल्ली का? देखिए, मुझे जो सबसे पहले आप ही की जो फॉर्मर टीम है किंग्स के बारे में बात करना चाहूंगा। उसी में लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि कप्तान आप रहे हैं, इस बार भी उनको कप्तान चाहिए। तो कहीं आपका भी मन थोड़ा सा लग रहा है कि पुराना प्यार जो है। नहीं, बट आपको क्या ऐसा मुझे फंसाने में क्या इतना इंटरेस्ट है? मैं आपको स्पॉट में डालकर कुछ ओपिनियन मांगा है, आपने मेरे ऊपर ऐसे ही घुमा दिया, तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जाके अगर ऑक्शन में फंस गया, फिर हमको ऐसे बैठ के रूम में से टीवी में देखना पड़ेगा कहाँ जाने वाला है, कौन बिड कर रहा है। देखिए, मुझे जो लगता है, एक मैं अपना अंदाजा रिकी पॉन्टिंग को देख के लग रहा है कि रिकी पॉन्टिंग ऑब्वियसली उस पर इम्प्रिंट रहेगा। और जो पंजाब के लिए तो बेस्ट है, पंजाब के पास अमूमन एवरी टाइम सबसे ज्यादा पर्स जो है ऑक्शन में वही लेके जाते हैं। और उनके जो यंगस्टर हैं, आप किसी का सिमरन का बोले या जो भी उनके यंगस्टर्स ने बड़ा अच्छा खेल दिखाया, तो वो सारे अगर चाहे वो 4 करें 5 करें आरटीएम के थ्रू करें, मुझे लगता है सबसे चीप बार्गेन उनका रहेगा। एंड देन दे माइट गो फॉर बिग प्लेयर्स। चलो थोड़ा इसमें रुकेंगे। फिर आईपीएल का जो ये ट्रेडिशन के बारे में आपने चालू तो किया है, अगर आपने चालू करके छोड़ दिया, कैसे ऐसे बंद नहीं कर सकते, आपको और भी बोलना पड़ेगा। ये जो ट्रेडिशन आप कह रहे हो उसका उसका क्या मतलब है? क्या ट्रेडिशन के बारे में आप बोल रहे हो? थोड़ा एग्जांपल दे सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, ट्रेडिशन का मतलब यह है कि जब कोई भी ऑस्ट्रेलियन कोच आता है, वो उसका पूरा सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए या प्लेयर्स का डोमिनेशन कह लीजिए, ऑक्शन में उसका जो जो पूरा जो मनी भी है वो भी ऊपर जाता है। ओवर द इयर्स आप देखिए, शुरू से ही, अच्छा ठीक है, जब स्टार्ट में था तब तो समझ में आता था, 2008 में लोग तब भी सोचते थे कि ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर बेस्ट, ऑस्ट्रेलिया का कोचिंग सिस्टम बेस्ट है उनको। लेकिन पिछले 20-22 सालों में आप देख लो कितनी चीजें बदल गई हैं, लेकिन अब भी, और वो चीज आपको दिखता है। आप चाहे दिल्ली की भी टीम में आप देख लो या जहां जहां पर जो ऑस्ट्रेलिया, वो थोड़ा सा दिखता है कि भाई हो सकता है ये नेचुरल हो, खिलाड़ी जिस कंट्री से आता है उसकी एफिनिटी रहती है। लेकिन ये आईपीएल में थोड़ा सा, चूंकि ये मतलब मेरी असेसमेंट है। नहीं, थोड़ा-सा बोल के आप पीछे बच नहीं सकते हो, फिर वापस लौटेंगे उधर। फिर हाँ, बोबो के पास जाएँगे अभी। बोबो, आपको क्या लग रहा है कि पंजाब में चालू किया विमल भाई ने, सो पंजाब में चालू करे हो आप भी? पंजाब किंग्स मेरे हिसाब से एक पूरा रिवैम्प चाहिए उसके टीम में, क्योंकि ये इतने हर साल हो बार गया हर आईपीएल में। ऑक्शन में कह रहे हैं हम लोग, हर बार ऐसे ही होता है, मगर इस बार थोड़ा डिफरेंट है। रिकी पॉन्टिंग एक एक्सपीरियंस्ड कोच आ चुका है, वो ऑलमोस्ट 10 साल से कोचिंग कर रहा है आईपीएल में। मुंबई में किया था, मगर एक चीज हमको पकड़ना चाहिए रिकी पॉन्टिंग के बारे में, वो मुंबई में चालू किया था तब रोहित शर्मा ने कैप्टनसी टेक ओवर किया। रिकी पॉन्टिंग ने उसके साथ पूरा काम करा के उसी साल मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी जीता था पहली बार। करेक्ट, फिर उसके बाद वो करेक्ट। दिल्ली कैपिटल्स में ज्वाइन किया। दिल्ली कैपिटल्स जाने के बाद 2 साल श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी में, प्लेऑफ गया। 1 साल श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी में हम फाइनल पहुंचे थे। बट टीम कमाल का टीम था वो। एक साल 2 ट्रेड भी हुआ था। मैं किंग्स 11 से उधर गया और आरआर से अजिंक्य रहाणे भी गया। सो दोनों ट्रेड भी हुआ था। सो अच्छा टीम था उधर, 2 बार फाइनल गए, मगर उसके बाद फाइनल तक और क्वालिफाई भी नहीं हुआ दिल्ली। सो वो भी हम रखना चाहिए। नॉर्दर्न डर्बी में दिल्ली में पूरा दिल्ली से वो किंग्स 11 तक अभी पहुंच गया। सो वो किंग्स 11 का स्ट्रैटेजी क्या रहेगा वो बताइए। किंग्स 11 का स्ट्रैटेजी अभी क्लियर रहेगा कि दो अनकैप्ड प्लेयर्स आप रिटेन कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से वो 2 प्लेयर होगा। शशांक सिंह नंबर 4 में एक प्रॉपर बैटर आप रिटेन कर सकते हैं 4 करोड़ में। ऑक्शन में जाएगा तो मेरे हिसाब से 8-9 करोड़ जा सकते हैं। ये नहीं छोड़ेगा पंजाब किंग्स। इफ दे आर स्मार्ट,
शशांक सिंह को पहली अनकैप्ड रिटेंशन होगा और हरप्रीत ब्रार को सेकंड अनकैप्ड रिटेंशन करना पड़ेगा। लेफ्ट आर्म स्पिन में 4 ओवर देता है। आशुतोष नहीं, नहीं, आशुतोष को मैं मेरे हिसाब से मैं अनकैप्ड में मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि हरप्रीत ब्रार में एक ऑलराउंड कैपेबिलिटी है, 4 ओवर डालता है और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का आईपीएल में हम उसका परफॉर्मेंस देखा है और लेफ्ट हैंड उसका बैटिंग भी बढ़ते रहा है पिछले 2 साल में। और मेरे हिसाब से शशांक और हरप्रीत ब्रार 2 अनकैप्ड रिटेंशन होगा। और अभी देखेंगे तो मेन रिटेंशंस में 18 करोड़ और 14 करोड़ के लिए कौन वर्थ है ये मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि नहीं, शिखर धवन एक ऑप्शन है, मैं बोलता हूँ। अर्शदीप सिंह एक ऑप्शन है, रिटायर हो चुका है, सो अभी शिखर तो रिटायर हो गया है, अभी नहीं है। बट अर्शदीप के लिए 18 करोड़, आई डोंट थिंक, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 18 करोड़ पंजाब का लोकल बॉय, मुझे नहीं लगता कि आप जाएंगे 18 करोड़ उनको। एग्जैक्टली। लास्ट ऑक्शन में लिया था सैम करन को सेम 18 करोड़ पे, सो अभी 18 करोड़ नहीं दोगे? नहीं, लेकिन सैम करन का पिछले आईपीएल में देखा था, वो कैप्टनसी भी किया और इतना अच्छा नहीं बॉलिंग किया। सो ऑप्शंस में देता हूँ अर्शदीप सिंह, सैम करन, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, हर्षल पटेल, ये रिटेंशन का ऑप्शंस है। लेकिन 18 करोड़ 14 करोड़ के लिए वर्थ है, ये सवाल जवाब सही नहीं दूंगा, क्योंकि वो ऑक्शन में लेके आरटीएम में वापस लेने के लिए कोशिश करेगा पंजाब किंग्स। सो 2 अनकैप्ड फॉर श्योर। मेरे हिसाब से शशांक सिंह रिजर्व, फर्स्ट स्पॉट इज रिजर्व। देखना चाहिए कि आरटीएम पंजाब किंग्स के लिए बहुत फायदा होगा। नहीं, मुझे भी सेम फीलिंग है। पंजाब किंग्स के तरफ से ना सबसे ज्यादा पैसे और आरटीएम के साथ पंजाबी आएगी ऑक्शन में। हो सकता है कोई और आएगा, बट आई डोंट सी इट। मैं सारी टीम को ऐसे असेस करके देखा है, आई थिंक पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा आरटीएम का ऑप्शन भी रहेगा। और उसमें से एक ग्लेन मैक्सवेल का भी वापस लौटने का चांसेस बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से वो किंग्स 11 में ही उसका सबसे अच्छा एक साल रहा, जिसमें किंग्स 11 ने पंजाब किंग्स 11 ने फाइनल तक पहुंचा था, जिसमें केकेआर ने 200 कुछ चेस करके जीत गया। मनीष पांडे का जो मैच था वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुआ था। उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल उधर खेला नहीं, उसके बाद बहुत सारे टीम्स में गया, बट हो सकता है, किसको पता है, रिकी भी गया। रिकी को मैक्सवेल बहुत पसंद है, वो हैंडल भी करता है ठीक से, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी। ऑक्शन जाने से पहले बोल सकता है। बट बोबो, जो आपने कहा वो चीज में थोड़ा ध्यान लगाना होता है। जैसे विमल भाई ने भी बीच में पूछा था कि आशुतोष सिंह को नहीं करोगे क्या? एक और बंदा है जिसको भी रिटेन कर सकते हैं, वो प्रभसिमरन सिंह है। प्रभसिमरन 100% पंजाब को 2 अनकैप प्लेयर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बट उसके लिए 4 ऑप्शंस है। आपने एक और चीज कहा कि शशांक सिंह 8 करोड़ 9 करोड़ के लिए जाएगा ऑक्शन में। ये ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, बट आपको देखना पड़ेगा। मेरा ओपिनियन है, क्योंकि जैसे वो फिनिश किया मैचेस, पहले नंबर 6 में शुरू किया और नंबर 4 में वो जॉनी बेयरस्टो जैसे 246 250 चेस किया था 16 ओवर्स में। अथॉरिटेटिव बैटिंग और पॉजिटिव बैटिंग में आईपीएल में कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। हम फ्यू प्लेयर्स देखा है जैसे पूरा सीजन में कंसिस्टेंट है, और शशांक सिंह मेरे हिसाब से पहला अनकैप्ड रिटेंशन फॉर श्योर। मैं पैसे नहीं बोलूंगा, बट शशांक सिंह को रिटेन करना ही होगा। दूसरे कौन रहेगा वो आपको कुछ ओपिनियन है विमल भाई? किसको रिटेन करोगे आप किंग्स 11 में बैठे हो तो? देखिए, मुझे लगता है कि मैं अर्शदीप को चाहूंगा रिटेन करने के लिए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नॉट ओनली एज ए बॉलर, देखिए इंडिया का उसको हम लोग इंडिया का व्हाइट बॉल में वो रेगुलर हो गया है, प्लस पंजाब का है और इतना इन्वेस्ट किया है उन्होंने, तो अर्शदीप। लेकिन थोड़ा सा हम कंफ्यूज रहेंगे कि 18 करोड़ डाले या आरटीएम यूज करें। मुझे लगता है पंजाब के लिए बेस्ट बेट, एक तरह से देखा जाए एडवांटेज ये है, बहुत सारे उनके अनकैप्ड प्लेयर हैं जो कोर थे इस टीम का, तो उनके लिए कि मैक्सिमाइज वो कर सकते हैं कि पैसे भी आपके कम खर्च हो रहे हैं और मैक्सिमम कोर को आप रिटेन कर सकते हो कम पैसे खर्च करके। आई फील कि पंजाब उस सिचुएशन के लिए जाएगा, एंड देन 1-2 बड़े। विमल भाई, मेरा ओपिनियन है कि अर्शदीप के लिए या लिविंगस्टन के लिए, सैम करन के लिए 18 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। पंजाब किंग्स हम बार-बार देखा है कि ऑक्शन में आकर खर्चा करता है प्लेयर्स में, और उसका परफॉर्मेंस में हम इतने साल में देखा है कि रॉन्ग पिक्स कई बार हुआ है। और इस बार उसको आरटीएम के रूप में एक थोड़ा बीच में इंटरफेयर करना चाहता हूं, थोड़ा घुसना चाहता हूं इसमें। ऐसा कुछ है ही नहीं कि रॉन्ग चॉइस है। मैं बहुत साल आईपीएल देख चुका हूं, खेल चुका हूं, और उसमें से एक ही चीज है, जिस टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, लाइट रहेगा और क्रिकेटिंग रहेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम सब एक जानना चाहिए कि सारे की सारे फ्रेंचाइजी है, वो सब लोग
बहुत बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास प्रोसेस और रिजल्ट का बहुत सारे वो बिलीफ ज्यादा है। अगर सोचो यार, एक बिजनेस की तरफ से हम सोचेंगे, इतना पैसा मैंने लगाया, इतने लोग मैंने अपॉइंट किया है, काम वाम चलाया और मुझे ऐसा रिजल्ट मिला है बैलेंस शीट में। बट स्पोर्ट या क्रिकेट ऐसा कह सकते हैं कि आप जितना भी अच्छा प्लेयर टीम में रखोगे, हो सकता है कि आप मैच नहीं जीतोगे कभी-कभी। ये स्पोर्ट होते हैं इसमें। आप सोचो इंडिया का सबसे 2 बेस्ट T20 क्रिकेटर्स कौन है आजकल? एक जसप्रीत बुमराह है, एक सूर्य कुमार यादव है। वो दोनों कौन से टीम में है? मुंबई इंडियंस में है। और लास्ट 3-4 साल में वो लोग एक आईपीएल टाइटल भी नहीं जीते। इसका ये नहीं कह रहा हूं कि वो दोनों बेस्ट है बट जीता नहीं, उनका गलती है, नहीं। एक टीम एक साथ जोड़कर एक अच्छे तरह से खेलेंगे तो फिर जीत आएगा। एक अच्छा टीम क्या कर सकते हैं? 2008 में राजस्थान रॉयल्स को हम देखा, सब लोग ऑक्शन देखने के बाद क्या बोला, ये राजस्थान रॉयल्स कैसे टीम बनाया यार, लास्ट में आ जाएंगे बट जीत गया। ये सब एक टीम स्पोर्ट है, अगर एक साथ आ गया, एनवायरनमेंट लाइट रहेगा ना, डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। बट इसमें एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये किंग्स 11 में हम तब उसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, इनके पास जो अनकैप्ड है उसको मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विमल भाई ने बताया। बट इसमें बोल नहीं पाएंगे कि अर्शदीप कितने पैसे के लिए जाएगा, क्योंकि अर्शदीप के बारे में हम सोचना है कि मार्केट वैल्यू एक फास्ट बॉलर की तरफ से क्या रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ना मेगा ऑक्शन में फास्ट बॉलर गए 10 to 12 करोड़, अवेश खान और प्रसिद्ध दोनों गए 10.5 करोड़ के आसपास। हर्षल पटेल गए, बट हर्षल पटेल मुझे लगा मिनी ऑक्शन में गया, मेगा में नहीं गया। मेगा ऑक्शन और मिनी ऑक्शन का बहुत फर्क है। मेगा ऑक्शन में इतने सारे लोग आएंगे, पैसा इतने रहेगा, सो स्प्लिट हो जाएगा। सो हो सकता है कि नया बॉल में ही डाल रहा है, एंड में भी डाल रहा है, मे बी 12 to 14 करोड़ कुड वेल बी द कॉस्ट हर्षदीप सिंह के लिए। बट वो पंजाब को थोड़ा सोचना होगा, बट उनके हिसाब से अगर सोचेगा ना, वो लोग सोचेंगे कि जाएंगे ऑक्शन में, हमको चाहिए तो आरटीएम कर लेंगे, है हमारे पास। आपने लेकिन बताया नहीं फाइनल। देखो एक्सपर्ट तो आप और रियल एक्सपर्ट, आपने बताया नहीं आप किसको रिटेन करोगे। इसके पहले एक मैं बोलना चाहता हूं, आपने ग्लेन मैक्सवेल का एग्जांपल दिया कि पंजाब किंग्स सोच सकता है कि पॉन्टिंग अभी कोच है, मैक्सवेल को लेने के लिए चांस है। इसी वजह से मैं भी बोल रहा हूं, आपने पहले वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जैसे मुंबई इंडियंस में उसका पॉन्टिंग और रोहित शर्मा का एक अच्छा बॉन्ड था, मेरा गट फील बोल रहा है कि अगर मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा को ऑक्शन में रिलीज करके ऑक्शन में रोहित शर्मा जाता है, हाई चांस है पंजाब किंग्स उसके लिए फुल थ्रॉटल में जाएगा, क्योंकि उसको ओपनर चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए और रिकी पॉन्टिंग और रोहित का अच्छा बॉन्ड भी है, कैप्टन भी चाहिए। और 5 टाइटल जीतने वाला आईपीएल कैप्टन 2 ही है और उसमें से रोहित एक है, और हाई चांस है पंजाब किंग्स या आरसीबी जैसा टीम में रोहित शर्मा जाने के लिए, लेकिन वो ऑक्शन में आना है। ये और कहीं नहीं सुने आप लोग, ये सब खबर पहली बार हमारा ऐश की बात में सुने हैं सब लोग। अश्वथ बोबो ने बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला उसको बोलने के लिए, मैंने प्रेशराइज भी नहीं किया, वो खुद बोल रहा है, पता नहीं कहां से मिला ये सब खबर। बट आगे बढ़ता है, आपने पूछा मेरे ओपिनियन क्या रहेगा। एक जो ये पूरा रिफर्बिशमेंट है एक टीम के हिसाब से, क्योंकि नया कोच है, उसका स्टांस क्या रहेगा, क्योंकि वो देखा नहीं होगा कि शशांक सिंह कैसे बंदा है, कैसे प्लेयर है, वो एक प्लेयर को भी उसका आइडिया नहीं रहेगा कि वो कैसे बिहेव करता है। बट मेरे हिसाब से जो भी टीम है, ये ऑक्शन में आने से पहले, मैं ऑक्शन में थोड़ा छोटे छोटे टूर्नामेंट में बैठा हूं, आपके पास जितना भी प्लेयर है हाथ में, वो बहुत कंफर्ट देते हैं। आपके पास कितना भी पैसे रहेगा ना ऑक्शन में, यू आर ओनली वन बिग बाय अवे फ्रॉम वाइपिंग आउट योर पर्स। सो मेरे हिसाब से आई विल लुक एट रिटेनिंग 2-3 players, maybe even 4 पंजाब किंग्स के लिए। अगर आई डू नॉट नो कैसे लिविंगस्टोन का जैसा फॉर्म है, वो कैसे खेल रहा है। लास्ट ईयर भी आप सोचो यार, मेगा ऑक्शन में गया है, सीएसके ने गया 11 करोड़ तक लिविंगस्टोन के लिए, लिविंगस्टोन गॉट सोल्ड एट 12 or 13 करोड़। इस बार थोड़ा 20 करोड़ बढ़ गया ऑक्शन पर्स में, हो सकता है कि वो 15-16 करोड़ के लिए जाएगा, हमें नहीं पता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपने ऑप्शंस हम बात कर ली है, आपका वो रिटेंशन में 18 को 14 किसके लिए जाएगा? मैं अगर होता है तो मेरा ओपिनियन से अनकैप्ड जाऊंगा, 2 अनकैप्ड ले लूंगा। कीपर बैट्समैन मिलना बहुत मुश्किल है ऑक्शन में, क्योंकि कीपर बैट्समैन का रेस रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट किया है प्रभ ने, ठीक ठाक किया है, और लोकल बंदा है, जैसे अर्शदीप का बताया इसने बिलमल सर ने, वो प्रभ सिमरन का डेफिनेटली मैं रखूंगा पहले चॉइस, और शशांक सिंह के साथ। और ऑक्शन में जाके चाहिए तो मैं आरटीएम लगा दूंगा किसी के ऊपर भी,
ये जो लिविंगस्टन है या सैम करन है, जो भी चाह रहा हूँ उसके ऊपर लगा दूंगा। एक्चुअली एक कमाल का ऑप्शन है उनका आरटीएम लगाने के लिए, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग ऐसा सोच कर लगाएंगे। बट मैं उसका प्लेयर का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे सीक्रेट वेपन भी वही रहेगा, सो मैं नहीं बताऊंगा। तो चलिए, तो अब एक राहुल हमने चहर पंजाब पर काफी टाइम दिया, नहीं हम नहीं लोग नहीं, दिल्ली की इंडियन तरफ नहीं है, रुख करें। फॉरेनर है, फॉरेनर है। दिल्ली की अब हम लोग दिल्ली की तरफ रुख करें, आप दूसरे आपका हाँ प्यार चल, तो अभी दिल्ली के किंग्स साथ का भी खेले बताया, हुए। किंग्स का बताया, दूसरे नॉर्दर्न टीम कौन सा है? दिल्ली है। दिल्ली दिल्ली बहुत सिंपल है, मैं चालू करूंगा सिंपल दिल्ली का। मेरा 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 आइडिया और मेरा थिंकिंग, और मुझे लग रहा है यही होगा। ऋषभ, अक्षर और कुलदीप रिटेन होगा और सारे आरटीएम लेके जाएंगे ऑक्शन में। और और उसका अनकैप्ड में 100% अभिषेक पोरेल। मेरे हिसाब से वो फिनिशर रोल भी किया है, टॉप ऑर्डर हमको नंबर ये 3 भी खेला है। अभिषेक पोरेल इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, वो कमाल का प्लेयर है। क्या बैटिंग किया लास्ट ईयर। ये सब मैं नहीं हम थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए ये सारे चीज में। आपने बताया शशांक सिंह के बारे में, वो कितना प्राइस के लिए जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से वो एक 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, फेयर प्राइसिंग है। ये हमको ये भी समझना है, मैं पहले ही बोलना चाह रहा था, ये जो करोड़ है, पैसे है, प्लेयर के बारे में हम बात करते हैं ना, हमको ये समझना है ये सब प्लेयर के लिए इनकम है। मगर एक कोच या अगर बाहर से बात कर रहा है, एक टीम मैनेजमेंट है, ये पैसे नहीं है। एक टीम बनाने के लिए ये यूनिट्स है। आपको ऐसा सोचना है कि ये 120 यूनिट्स है मेरे पास, 120 मार्क है, ये कैसे बांट कर मेरा टीम अच्छे तरह से बनाना है बैकअप प्लेयर्स के साथ। सो उसके हिसाब से अगर सोचेगा ना, आप लास्ट मेगा ऑक्शन देख लो, शाहरुख खान गया 5 करोड़, 4 to 5 करोड़ मेगा ऑक्शन, मिनी ऑक्शन में मत आइए। और सारे जो बैट्समैन है, और समीर रिजवी लास्ट मिनी ऑक्शन में 8 करोड़ गया। अगर मेगा ऑक्शन में आए होते तो ये सारे एक ही साथ आएंगे। और ये सेट कहते हैं हम लोग, सेट 1 सेट 2 करके, ये कीपर का सेट में आएंगे। कीपर का सेट में कौन कौन आएगा? पहले इंडियन कीपर कौन कौन रहेगा? ईशान किशन आ सकता है, ध्रुव जुरैल आ सकता है, ये सब आएंगे। फिर अभिषेक पोरेल कीपर सेट 2 में आएगा। वो हो सकता है कि वो दूसरे दिन भी आएगा। किसके पास कितने पैसे पड़ा रहेगा हमें नहीं पता है। सो एक लेफ्ट हैंडर है, डेफिनेटली रिटेन करने का क्वालिटी ऑप्शन है। बट आरटीएम के साथ गया तो 3 आरटीएम रहेंगे हाथ में। सो कुछ 1 करोड़ आगे पीछे गया तो लगा सकते हैं। हाँ बिमल भाई, मुझे लगता है कि भाई ये जो ऐश की बात जो हमारे हिंदी के जो दर्शक हैं सुने, इसके अलावा फ्रेंचाइजी के जितने लोग हैं वो लोग भी सुनेंगे, क्योंकि फ्री में जो आप इतना बढ़िया ज्ञान दे रहे हो, हम लोग इतना डीपली नहीं सोच रहे कि ऑक्शन में। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एज ए किस तरह से ऑक्शन जाता है, इट्स नॉट इजी। लेकिन मैं हैरान हूं ऐश भाई, आपने 3 बोला, आप फ्रेजर मैगर को इग्नोर कर रहे हो। मतलब दिल्ली में नहीं इग्नोर नहीं करा रहा हूं। आपको सोचना है कि और क्या ऑप्शन है। ट्रिस्टन स्टब्स है, जेक फ्रेजर मैगर है, डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, कलील है, अभिषेक पोरेल है। इतने सारे ऑप्शंस है उनके पास। और ऑक्शन में इसी आपको एक और रूल समझना है, जैसे हम लोग एक्सप्लेनर में किया है। आप ऐसा भी सोचकर ऑक्शन में नहीं जा सकता है कि आरटीएम है मेरे पास, मैं किसी के ऊपर लगाऊंगा। आप सोचो अगर आपके दिमाग में ऐसा है, रेट हाँ बढ़ सकता है, कोई हाइक कर दिया तो आपको सोचना होगा। ये ऑक्शन में प्लानिंग एक चीज है, जो मॉक ऑक्शन करते हैं लोग, वो जरूर करना है। मगर दूसरे विश लिस्ट प्रिपेयर करना है। मुझे ये टीम, ये बंदे चाहिए और कितने बजट में चाहिए, एवरेज प्राइस लगाकर उसको एक एलिवेशन देके पूरा प्रिपेयर करके इंस्टिंक्टिव कॉल्स भी लेना चाहिए। अगर सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर दिल्ली के लिए ये एग्जांपल है, नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे ही होना है। ट्रिस्टन स्टब्स के लिए वो लोग प्लान कर लिया कि हम आरटीएम लगाएंगे, और ट्रिस्टन स्टब्स आ गया बैट्समैन सेट 1 पर। वो फॉरेन प्लेयर है, आ जाएगा। आने के बाद दिल्ली को सॉरी आरसीबी ने ले लिया 14 करोड़ पर ट्रिस्टन स्टब्स को। फिनिशर है और अच्छे तरह से फिनिश कर रहा है, गेम जीत कर दिया है दिल्ली को। लंबा सा है, रीच है, वो सब बहुत बड़ी है। सो 14 करोड़ में आरसीबी ले लिया, और दिल्ली बोल रहा है कि हमें आरटीएम में वो चाहिए, हम ले रहे हैं। अभी सोचो अगर आरसीबी ने बोल रहा है हमें ट्रिस्टन स्टब्स चाहिए 18 करोड़ पर, ये सच्ची में 2-3 मिनट का टाइम लेकर सोचना पड़ेगा दिल्ली को। मुझे 18 करोड़ पर ट्रिस्टन स्टब्स चाहिए, या 18 करोड़ पर मैं आरसीबी को छोड़कर किसी के ऊपर, मतलब कलील हो या अभिषेक पोरेल हो, जो भी हो, उसके ऊपर लगाना है। ये सब 3 से 5 मिनट के अंदर डिसाइड करना होगा। सोचो इंस्टिंक्टिवली कितना मुश्किल होगा। मैं ऑक्शन में बैठा हूं, एक बार मैं छोटे से ऑक्शन में बैठा था। कल वो ऑक्शन का सुबह ना,
तुरंत में सिर्फ एक ही प्लेयर रिटेन हुआ था, इंद्रजीत और वरुण चक्रवर्ती मिल गया, पहला 1 घंटा में मिल गया, फिर शाम तक एक प्लेयर नहीं मिला यार विमल भाई। बिल्ड करते रहा, बिल्ड करते रहा, एक प्लेयर नहीं मिला। सो ऐसा एक फीलिंग आ गया, हमें 11 होगा कि नहीं हमारे पास से। चलो बोबो, सॉरी इतना सारा एक्सप्लेन किया। एक छोटा सा बोबो, मैं एक छोटा सा पूछ रहा हूँ इसी से, चूंकि आपने जो बोला, कई बार लोगों को लगता है, हम लोग जब मीडिया में ही एनालिसिस करते हैं या बाद में बात होता है, कई लोग बोलते हैं कि फ्रेंचाइजी कई बार ये भी स्ट्रेटेजी करते हैं कि जानबूझ के किसी खिलाड़ी को रेट ऐसे बढ़ा दो, दूसरे का पर्स खत्म कर, क्या इस तरह से भी कोई सोचते हैं कि भाई दूसरे का? जरूर करना ही होगा ना ये आपको, इसीलिए मैंने सोचा आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये पैसे है, ये खेल है। एक्चुअली ये खेल के अंदर एक खेल है, आपको ये गेम, हाँ जी बिल्कुल, आपको अच्छे तरह से ये गेम खेलना पड़ेगा। अगर यार आप आईपीएल में कैसे परफॉर्म करोगे 3 साल में, वो सिर्फ ग्राउंड में डिसाइड नहीं होता है। ऑक्शन में आधे 50-60% ऑफ द गेम इज ओवर एट द ऑक्शन, मे बी मोर। अगर आपको अच्छे टीम, अच्छे बैलेंस मिल गया, 70%, 80% भी उधर ही खत्म हो जाता है। सो आपको ऑक्शन को इतना ध्यान लगाना पड़ेगा कि वो आईपीएल जीतने का जगह वही है, जहां भी हो रहा है वो हॉल जो जिसमें होती है वहां हो जाती है। मैं न्यूज चैनल में रहता तो हेडलाइन दे देता, ब्रेकिंग न्यूज, अश्विन ने कहा कि अगर आईपीएल जीतना है तो ऑक्शन पे पूरा ध्यान दो 80%। मीडिया वाला लाइन। अरे ये सबको जानता है, अभी तक मेरा कंफ्यूजन है, अभी तक कोई ऐसा हेडलाइन लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया? चलो बोबो बताओ यार। अरे भाई 2 पॉइंट है मेरे पास। आपने बोला कि दिल्ली कैपिटल्स का कुछ नहीं गारंटी है कि आरटीएम में मुझे 14 करोड़ में मिल जाएगा क्रिस्टनसन। अभी ये ऑक्शन, इस बार मेगा ऑक्शन में कई बार कई टीम के लिए कई सिचुएशन होगा कि ऐसे होगा, हे प्रभु, हे क्या हुआ, हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, पानी हो गया, ऐसे होगा। क्योंकि वो 2-3 मिनट 5 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि क्रिस्टियन स्टब्स और 4 करोड़ बढ़ सकता है नहीं, वो इतना वैल्यू में हमको फायदा होगा या नहीं। वे मेरा पहला पॉइंट है। और विमल जी आपने पूछा कि दूसरा टीम का पर्स को कम करने के लिए कोशिश करेगा या नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहली बार एश भाई जब सीएसके को मिला था, आरसीबी और सीएसके का और बड़ा युद्ध हुआ था उधर, और उस टाइम विजय माल्या उधर बैठा था टेबल में, और वो हंस के वो आप ले रहे हैं, हाँ ले लो। और उसके बाद एक मीम क्रिएट किया जब आपने क्रिस गेल को स्टंपिंग लिया, एडम गिलक्रिस्ट को विकेट लिया, ऑल कुछ, और आप ये भी सेलिब्रेशन किया ना आज भाई, मुझे याद है चेपॉक ने। ऐसे बोल रहा हूं कि उस समय आरसीबी ने सोचा था कि सीएसके कुछ खराब कर दिया, लेकिन जब सिचुएशन मैटर हुआ, एश भाई का वो परफॉर्मेंस आ गया, आरसीबी का स्टन हुआ था। सो ऐसी भी प्लान समटाइम्स पॉजिटिव में जाते हैं, नेगेटिव में जाते हैं। ये मेगा ऑक्शन में बहुत ये खेल है ना, बहुत स्मार्ट से खेलना है। नहीं, ये जो ऑक्शन है बहुत ट्रिकी होगा, बट मेरे ख्याल से जो पंजाब में बोला है 2 अनकैप्ड, फाइनली हम पंजाब और दिल्ली का एपिसोड खत्म करने से पहले एक रैप अप कर देते हैं। विमल भाई, पंजाब का कौन सा रिटेंशन होगा, कौन सा आरटीएम आप करोगे ऑक्शन में जाके, वो बताइए सर। देखो, मैं तो आशुतोष और सिमरन के साथ में जाऊंगा, और प्रॉब्ली मैं आरटीएम करूंगा अर्शदीप को, लोकल बॉय, इंडिया का प्लेयर। अभी ये मेरे 3 ऑप्शन है। बट और भी है, 3 और आरटीएम है, किसी 3 और पे कोई सैम करन, लिविंगस्टन, उसके ऊपर फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर नहीं लगाओगे फॉरेन प्लेयर्स में लिविंगस्टन पे जाऊंगा मैं। ठीक है, और शशांक सिंह बोबो की टीम में। चलो बोबो से पूछते हैं। बोबो, आपका रिटेंशन कौन रहेगा, और आपका आरटीएम कौन रहेगा? अनकैप्ड शशांक और हरप्रीत बरार, और आरटीएम में जरूर अर्शदीप। मैं हर्षल पटेल को भी देखूंगा क्योंकि इतना विकेट लिया है स्लॉग ओवर्स में, उसका डिपिंग स्लो रन बहुत खतरनाक है। मैं हर्षल पटेल को प्रॉबेबली आरटीएम 10-11 करोड़ तक मैं वो लीवे दूंगा। और मैं सैम करन को भी देखूंगा क्योंकि वो ऑलराउंडर है। रेट देखना है, कितना वैल्यू देखना है, प्रॉबेबली 8 या 10 करोड़ के अंदर है तो मैं आरटीएम करूंगा सैम करन को। लिविंगस्टन को छोड़ देगा आप? लिविंगस्टन को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं फिर दिल्ली का क्या रैप अप है। विमल भाई, आपका क्या दिल्ली का? दिल्ली में तो दिल्ली में मैं कंप्लीटली आपके 3 जो हैं उससे अग्री करता हूं कि नो बिनर, पंत, कुलदीप और अक्षर और कुलदीप को आप ऊपर नीचे जैसे भी कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट फ्रेजर मैकगर्क डेफिनेटली मैं उसको जरूर रखूंगा, उसको मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने दिल्ली के ग्राउंड में देखा था, वो बंदा आता था बिजली जैसे लगता था, सेंसेशन, इतना थ्रिलिंग था। तो मैं कभी भी जितने भी पैसे लग जाए उसको तो मैं रखूंगा। रख लोगे, मतलब आरटीएम नहीं करोगे?
हाँ, आरटीएम में के थ्रू लेके आऊंगा। आरटीएम। हाँ। चलो बोबो आपका? सेम, ऋषभ पंत 18, अक्षर 14, कुलदीप 11 और मेरा अनकैप पिक रहेगा अभिषेक पोरेल, क्योंकि अभिषेक उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आईपीएल में। और आरटीएम में आपको दो ऑप्शंस है अभी, फ्रेजर मैकगर्क फॉर श्योर, और उसका भी वैल्यू देखना पड़ेगा, और एक आरटीएम में आइदर कलील और स्टब्स, जो भी अच्छा रेट में मिलता है मैं ले लूंगा। आइदर कलील और स्टब्स। यही है हमारा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन कि पंजाब और दिल्ली का थोड़ा अलग अलग रहा, बट दिल्ली के बारे में सोचा है तो दोनों का 3 रिटेंशन सेम ही था। थोड़ा आरटीएम बोबो का इधर उधर था, अभिषेक पोरेल के पास गया, और विमल भाई का पूरा थ्रिल चाहिए, सो उसको इसीलिए जेक फ्रेजर मैकगर्क चाहिए था। और मेरे हिसाब से मैंने कहा था किंग्स और दिल्ली का क्या होगा। दिल्ली में भी रिटेंशन सेम ही रखूंगा, मगर मैं सोचूंगा थोड़ा आरटीएम में ट्रिस्टन स्टब्स, कलील और उसके तरफ मैं भी देखूंगा। चलो ये सारे हमारा ऑप्शंस है, आप बताइए किस किस को रखना है, किंग्स और दिल्ली को, और कैसा ऑक्शन स्ट्रेटजी रहेगा, आरटीएम किसके ऊपर लगानी है, कमेंट सेक्शन में लगाओ और हम पढ़कर उसके लिए भी जवाब देंगे अगला एपिसोड पर। अगला एपिसोड हम कवर करेंगे गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। थैंक यू सो मच।